नगर परिषद हनुमानगढ़ के चुनाव की बात कर लें तो आज सभापति के पद की लॉटरी जयपुर के अंदर निकल रही है। लॉटरी के बाद यह साफ हो जाएगा कि किस श्रेणी का सभापति हनुमानगढ़ के अंदर बनेगा। चलिए बात करते हैं हनुमानगढ़ नगर परिषद में टिकटों के लिए जोर आजमाइश की क्या चल रही है तस्वीर। हालांकि हनुमानगढ़ नगर परिषद के वार्ड वाइज आरक्षण की लॉटरी 17 तारीख को निकालने की खबरें आ रही हैं। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि किस वार्ड में किस श्रेणी का पार्षद चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाएगा। लेकिन बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल के गुट के बीच टिकटों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शहर के अंदर चल रही हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के द्वारा अपने अपने तरीके से बैठकें रखने का काम भी जारी है और अपने अपने तरीके से उन्हें चलाने का और अपने बड़ी पार्टी की ओर लोगों को खींचने का काम जारी है, जिसके अंदर अलग अलग जो विभाग बने हुए हैं, जो चाहे वह ओबीसी की बात कर लें, चाहे एससी एसटी की बात कर लें, या फिर सामान्य श्रेणी के विभागों की बात कर लें, और पार्टियों के अंदर जो अलग अलग विभाग बनाए होते हैं उसके अनुसार संगठनों की बैठक लेने का लगातार दौर चलाए हुए है। बात करें निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल गुट की, तो उनकी भी गोपनीय बैठकें कर क्या किया जाए इसको लेकर मंथन हो रहा है। शहर के अंदर चर्चा है कि निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल का गुट दोनों पार्टियों कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के समीकरण का खेल बिगाड़ भी सकता है। चर्चा यह भी जोरों पर चल रही है कि गणेश राज बंसल गुट के बिना चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो अपना नगर परिषद के अंदर बोर्ड बनाने में सफल भी होता नजर नहीं आएगा। सूत्रों से यह भी पता चला है कि गणेश राज बंसल गुट का एक प्लान लोगों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके द्वारा निर्दलीय पार्षद भी हनुमानगढ़ नगर परिषद के अंदर खड़े करने की योजना बना ली गई है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सेंध लगाकर अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को टिकट भी नगर परिषद में दिलाने का काम भी वे करने के प्रयास में है। वैसे राजनीति के अंदर आपसी कोई दुश्मनी स्थायी नहीं होती और क्या हो जाए यह किसी को पता भी नहीं चलता है। गणेश राज बंसल गुट के हालांकि 43 पूर्व पार्षद भाजपा कार्यालय के अंदर अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए पहुंच भी गए थे। यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि जो पुराने पार्षद बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं, चाहे वे कांग्रेस से आए हों या फिर अन्य कहीं से भी आए हों, उनको जो है टिकट दी जाए। चाहे वे कांग्रेस से आए हों चाहे निर्दलीय गुट के माने जाते हों, उनको आवश्यक रूप से टिकट देते वक्त विचार किया जाना चाहिए। यह बीजेपी पार्टी का मसला है कि वह 43 पार्षदों में से कितनों को टिकट देने का कोई प्रयास भी वे करते हैं या नहीं, तमाम बातें यह भी देखने वाले हैं। वैसे अगर हम कांग्रेस पार्टी की बैठकों को देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए थे वह बैठकों के अंदर कोई भी पार्षद किसी भी प्रकार से अपनी उपस्थिति लगाते हुए नज़र अभी तक नहीं आया है। हालांकि जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर के द्वारा बार बार मीडिया के द्वारा यह कहा भी गया है कि जो कांग्रेस पार्टी को पार्षद छोड़कर चले गए थे और वह जिला कांग्रेस कमेटी स्तर की बैठक के अंदर आ जाएं और अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि वे उनको पार्टी किन कारणों से छोड़नी पड़ी, किस नेता के कारण छोड़नी पड़ी, अपनी स्थिति को रखें, अपनी बात को रखें। लेकिन बार बार कहने के बाद भी कोई पार्षद अभी तक नहीं आया है। पिछले दिनों एक बैठक के अंदर मनीष मक्कासर के द्वारा जब बयान भी दिया गया कि जो पार्षद वापस आना चाहते हैं वे पार्टी के अंदर आए, काम करें और टिकट उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह कमेटी तय करेगी, लेकिन वे अपनी स्थिति को स्पष्ट करने आ सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी पार्षद इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिला स्तर के कार्यालय के अंदर नहीं आया है। कल को क्या हो जाए यह पता नहीं है। नगर परिषद चुनाव को लेकर अगर बीजेपी पार्टी की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो बीजेपी पार्टी के अंदर भी अगर हम कहें तो दो गुटों की आपस के अंदर खाने खींचातान जरूर सामने आई है। पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक और बीजेपी के वर्तमान जिला अध्यक्ष दोनों मिलकर अगर टिकटों का वितरण सही तरीके से करेंगे तो जो अंदर खाने गुटबंदी जो ख़त्म हो सकती है। वैसे बैठकों के अंदर गुटबंदी नहीं होने के बयान बीजेपी पार्टी के द्वारा बार बार दिए भी जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने स्थिति क्या है यह किसी से छुपी हुई भी नहीं है।
अब अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की नगर परिषद चुनाव को लेकर 2 स्थानों पर बैठक करना ही गुटबंदी को बढ़ावा देना सामने आ चुका है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस गुटबंदी को ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई बड़ा प्रयास कांग्रेस पार्टी के अंदर होता नज़र भी नहीं आया। लेकिन हम फिर कहेंगे कि राजनीति के अंदर कब समीकरण बदल जाए, कब गुटबंदी खत्म हो जाए, आपसी तालमेल बैठ जाए, यह कभी भी हो सकता है और इसके बारे में कुछ भी अभी तक नहीं कहा जा सकता है। हनुमानगढ़ शहर के अंदर इन दोनों पार्टी के अंदर जो अंदर खाने चल रहा है, उसी से लोग कयास भी लगा रहे हैं कि विधायक गणेश राज बंसल गुट के बिना हनुमानगढ़ के अंदर नगर परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी का ताज किसको सौंपा जाए, उस गुट के निर्णय पर यह संभव हो पाएगा। जैसा कि यह सभी को पता है कि विधायक गणेश राज बंसल के द्वारा भाजपा पार्टी को बाहर से समर्थन दिया हुआ है। बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करने के प्रयास उन्होंने जरूर किए, लेकिन वह सफल उसमें नहीं हो पाए थे। शहर के अंदर यह चर्चा भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वह कांग्रेस पार्टी की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। सूत्रों से जानकारी यह भी मिली है कि वह इसलिए नगर परिषद चुनाव के बहाने अपने आगे आने वाले भविष्य को देखते हुए वह कांग्रेस का बोर्ड बनाने में भी परहेज नहीं करेंगे। चर्चा यह भी है कि जो 43 बीजेपी के पार्षद कार्यालय के अंदर गए थे, उनमें से कितनों को टिकट भाजपा देगी, जहां कांग्रेस पार्टी उन 43 पार्षदों को जो बीजेपी पार्टी के अंदर गए हैं और वे कार्यालय के अंदर हाजिरी लगा चुके हैं, अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं, उनमें से कांग्रेस पार्टी कितनों को टिकट आने वाले वक्त में देगी, या तो वक्त बताएगा। लेकिन 43 पार्षदों को अगर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही टिकट देने में किनारा कर लेती है, यानी वे 43 पार्षदों को टिकट नहीं देने का निर्णय दोनों पार्टियां ले लेती हैं, तो वह निर्दलीय गुट गणेश राज बंसल की चुनाव की जो रणनीति है, वह उन 43 पार्षदों को उन्हें जहां उनके महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए आतुर भी रहेंगे। और गणेश राज बंसल गुट यह करके भी दिखाने से पीछे नहीं हटेगा कि उन 43 पार्षदों को चुनाव मैदान में निर्दलीय के रूप में वे उतार कर अपने रुतबे को कायम रखने के लिए वह प्रयास जरूर करेंगे। हालांकि लॉटरी के बाद देखने वाली बात यह भी होगी कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी आपस में जो खींचतान अंदर खाने दिखाई दे रही है, चल रही है, उसको पाटने के लिए क्या कोई समझौता करती है, क्या कोई बातचीत आपस में कर लेती है, और विधायक गणेश राज बंसल गुट का नगर परिषद चुनाव के अंदर क्या भूमिका आगे आने वाले समय में रहती है, यह बातें सभी देखने वाली हैं। लेकिन जो शहर के अंदर चर्चा है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार गणेश राज बंसल गुट के बिना चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी हो, वह अपना बोर्ड बनाने में सफल होती नजर नहीं आएगी। चर्चा जोर शोर से यही बनी हुई है। चर्चा यह भी है कि जोड़ तोड़ के माहिर चाणक्य नगर परिषद हनुमानगढ़ चुनाव के अंदर क्या गुल खुला दें, क्या कर दें, आने वाला वक्त ही बता सकता है। खैर, भगवान सबका भला करे। तो दोस्तों, वर्तमान के अंदर जो शहर के अंदर चर्चा है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपने विचार जरूर लिखिए और आने वाले समय में कलम पंजाबी के साथ जुड़े रहें। चुनाव को लेकर और भी इसी प्रकार के विश्लेषण और महत्वपूर्ण अंदर की जो बातें हैं, उसको सामने लाने का प्रयास हमारा जरूर रहेगा। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।